दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से जो आपको कैपिटल गेन होता है, 1 साल से कम होल्ड करने पर अगर आपने उसे बेच दिया म्यूचुअल फंड यूनिट को या फिर शेयर को, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वहीं पर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद अगर आपने उसे बेचा तो उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ये टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं अप्लाई किया जाता है, बल्कि स्पेशल रेट से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो ये 20% आपके ऊपर टैक्स लगेगा फ्लैट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिबेट दे दिया जाएगा, और बियॉन्ड मतलब कि 1,25,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट जाएगा उस पर 12.5% का आपको फ्लैट टैक्स देना है। तो चूंकि ये टैक्स जो देना है वो स्पेशल रेट से देना है, तो क्या इस पर जो बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट है वो यहाँ पर मिलेगी अथवा नहीं। अगर मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2026 से जो आपकी इनकम होगी, वो जो नया टैक्स स्लैब यूनियन बजट में पेश किया गया है, जिसमें 0 से लेकर के 4 लाख तक की इनकम पूरी तरीके से एग्जम्प्ट की गई है, जिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है। तो क्या ये 4 लाख तक की जो इनकम होगी, 4 लाख तक की इनकम होगी, क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जाएगा? मतलब कि कैपिटल गेन से होने वाला जो अर्निंग है, क्या वो बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट के लिए एलिजिबल होता है या नहीं? इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको मान लेते हैं कि 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या मुझे 2 लाख का 20% यानी कि सीधे तौर पर 40,000 टैक्स के तौर पर पे करना पड़ेगा, या फिर ये 2 लाख चूंकि 4 लाख बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट के अंदर है तो मुझे ये 2 लाख पर 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में डिटेल में दूर करेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक आईटीआर भी मैं आपको शो करूंगा, जिसमें इस प्रकार के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फाइल किया गया था, जिसमें उनकी टैक्स लायबिलिटी भी मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये बेसिकली प्रश्न पूछा गया है श्री सोहन सर के द्वारा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नो टैक्स एग्जम्प्ट इन एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट इज फ्लैट टैक्स। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। पहला एक टर्म है एग्जम्पशन, ठीक है, और इसी वर्ड एग्जम्प्ट से एग्जम्पशन वर्ड बना हुआ है, और दूसरा वर्ड होता है रिबेट, ठीक है। रिबेट का मतलब हो गया कि मुझे छूट दिया गया है, और एग्जम्प्ट का मतलब कि मेरी ये इनकम टैक्स लायबिलिटी के अंदर आ ही नहीं रही है। तो ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है। जब मैं बात करता हूँ बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट की, तो वहाँ पर एग्जम्पशन वर्ड यूज होता है, यानी कि मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी ही नहीं, कहाँ तक? 0 से लेकर के 4 लाख तक के इनकम तक। अब ये इनकम आपका किसी भी स्रोत से क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो स्पेशल रेट वाला टैक्स ही क्यों ना अप्लाई हो रहा हो उस इनकम पर, तो भी आपका बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट के अंदर है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 रुपये बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां तक की इनकम बेसिक एग्जम्प्ट की गई है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 4 लाख तक रुपए तक कमा रहा है, चाहे किसी भी स्रोत से, तो वो चूंकि बेसिक एग्जम्पशन के अंदर है, इस वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हो। अभी मैं पूरा प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट आप पर अप्लाई कब होगा कैपिटल गेन के कंडीशन में? अगर आपका अन्य स्रोतों से कोई इनकम नहीं है। मान लेते हैं कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और सैलरी से आपको 4 लाख तक की अर्निंग हो गई, इसके बाद अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, ये मान लेते हैं 1 लाख हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने अर्न किया है, मान लेते हैं 2 लाख हो गया, तो क्या यहाँ पर बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट का लाभ आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 4 लाख तक की इनकम जो बेसिक एग्जम्प्ट की गई है वो तो आपका सैलरी से ही हो गया। तो जब आप बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट से ज़्यादा कमाते हैं तो उसके बाद से जो स्पेशल रेट है उसके हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि ये जो 1 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर सीधे तौर पर फ्लैट 20% का हमें टैक्स देना होगा, यानी कि 20,000 टैक्स लायबिलिटी यहां बन जाएगी। और ये जो 2 लाख है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें से 1,25,000 तक का जो हमें रिबेट दिया गया है वो माइनस करने के बाद से 75,000 जो अमाउंट बचा, उसका फ्लैट 12.5% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट जितना आएगा और ये अमाउंट जितना आएगा, दोनों को जोड़ करके, और जो भी अमाउंट आएगा फाइनल वैल्यू पर हमें 4% एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन वहीं पर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका ना तो कोई सैलरी से इनकम है, ना तो कोई बिजनेस से इनकम है,
कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना तो एफडी उन्होंने करा रखा है, एफडी से भी कोई भी इनकम नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और केवल वो स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किए हुए हैं। मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेते हैं कि 3.5 लाख है, तो क्या इनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी? क्योंकि ये बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के अंदर है और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। लेकिन आपको आईटीआर फाइल जरूर करना है, ठीक है। आईटीआर फाइल करके वहां पर आप ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो सेक्शन 111 के अंतर्गत आता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो सेक्शन 112 के अंतर्गत आता है, 112A के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर जब आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख एंटर करेंगे, तो वहाँ पर चूंकि बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के ये अंदर है, इस वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 रुपये बन जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो नया यूनियन बजट में लिमिट आपको पेश किया गया है 0 से 4 लाख वाला, वो आपका इनकम जो कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक आप करेंगे, उस पर एप्लीकेबल होगा। इससे पहले मतलब कि अगर 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का, ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का अगर आपका शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको 4 लाख तक का बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट नहीं मिलेगा। जो पहले बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट, पहले जो स्लैब चलता था 0 से 3 लाख वाला, वो आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से यहां पर बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट माना जाएगा। मतलब कि 3 लाख तक अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अर्न किए हुए हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया? ये जो 4 लाख वाला है वो 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से जो अर्निंग करेंगे उस पर लागू होगा, और इससे पहले जो आपका कैपिटल गेन हो चुका है उस पर न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 3 लाख का बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट रखा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां पर मैं थोड़ा सा और आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसका 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या उसका 4 लाख बेसिक एग्जाम्प्ट रिलीफ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। टोटल इनकी अर्निंग कितनी हो गई? 4 लाख हो गई, तो 4 लाख बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का। ठीक है, तो यहां पर आपको बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट मिलेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाएगी। मान लेते हैं कि किसी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख हो गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख हो गया, तब कैसे टैक्स लगेगा? तो 3 लाख ये और 1 लाख इसमें से ये निकाल दीजिए, टोटल 4 लाख तक की इनकम क्या हो जाएगी? टैक्स फ्री हो जाएगी, मतलब एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो इस पर 0 टैक्स बना। तो 3 यहां से निकला, 1 यहां से निकला, अभी भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख बचा हुआ है। चूंकि ये 1,25,000 टैक्स जो रिबेट दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, उसके लिमिट के अंदर है, तो इस पर भी हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाएगी। यानी कि 3 लाख हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 2 लाख हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें से 4 लाख तो पहले बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के अंतर्गत टैक्स 0 लग जाएगा। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख बचा, चूंकि वो 1,25,000 लिमिट के अंदर है, इस वजह से इस पर भी हमें टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। अब चलिए प्रैक्टिकल प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। जब आप अपना आईटीआर सबमिट करते हैं तो एक फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपने डिटेल सबमिट किए होंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये इनका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इनकी डेट ऑफ फाइलिंग देख सकते हैं 16 जून 2024, और ये किस ईयर में फाइल किया गया है? असेसमेंट ईयर 2024-25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा यहाँ पर? फाइनेंशियल ईयर इनका हो जाएगा 2023-24, यानी कि इन्होंने जो अर्निंग 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की हुई है, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, उसके लिए इन्होंने आईटीआर फाइल किया है, और इनमें जो कैपिटल गेन हुआ था उसका किस तरीके से टैक्सेशन किया गया, चलिए प्रूफ के तौर पर देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर सेक्शन 111A की बात की गई है, और ये अर्निंग कैसे हो रहा है? म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और 111 के अंतर्गत आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। यहां पर आप देख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपने अपने यूनिट को कितने रुपए में बेचा, तो इन्होंने जो बेचा वो 41,438 रुपए में बेचा। और यहां पर आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यानी कि आपने ये यूनिट, म्यूचुअल फंड का यूनिट कितने रुपए में खरीदा था, तो इन्होंने जो खरीदा था 37,998 रुपए में खरीदा था। और इन पर जो इनकी कैपिटल गेन बना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो कितना बना? वो बना 3,440 रुपए का। ये इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आप अपने स्क्रीन पर यहां पर भी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एसटीटी पेड यूएस अंडर सेक्शन 111A,
तो ये कितना बना 3,440 रुपये का, 3,440 रुपये का। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ था म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल करने के बाद से, और जो कि सेक्शन 112A के अंतर्गत होता है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनको हुआ वो हुआ था 5,066 रुपये का। अब जब ये अपना टैक्स फाइल करते हैं ITR, जो कि आप लाइव प्रूफ अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, तो इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल किया है वो 2023-24 के लिए किया है, और 2024 के यूनियन बजट में जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो बढ़ाया गया था। इससे पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो 1 लाख तक का जो अमाउंट था वो रिबेट था, और इसके ऊपर जो आपका अमाउंट बढ़ेगा उस पर आपको फ्लैट 10% का टैक्स देना होता था। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 उसके हिसाब से, तो आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो इस पर किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं था, और फ्लैट आपको 15% का टैक्स देना होता था। तो चूंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंतर्गत इनको हो रहा है, ये 5,066 रुपये का हो रहा है, और उस समय जो रिबेट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर वो 1 लाख रुपये का था। तो चूंकि ये 1 लाख के लिमिट के अंदर है, तो ये तो कायदे से पता चल रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये 1 लाख लिमिट के अंदर है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनको हुआ था वो किसी भी प्रकार के रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है, और उन पर उनको फ्लैट 15% का टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये जो फ्लैट 15% का टैक्स है वो कब लगेगा? मैंने आपको बताया कि जब इनका बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट जो है, जो उस फाइनेंशियल ईयर में था 2023-24 में, वो 3 लाख का था न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो अगर इनकी टोटल इनकम सभी स्रोतों से मिला करके 3 लाख से बियॉन्ड जाएगी, तब जाकर के इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 15% का टैक्स देना है। अगर इनकी टोटल इनकम 3 लाख से ऊपर नहीं होती है 2023-24 के टैक्स स्लैब के हिसाब से, न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना हो। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जब आप अपना ITR सबमिट कर देते हैं और उसके बाद से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे अप्रूव कर देता है, तो एक आपका फॉर्म डाउनलोड होता है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143A। इसमें सारे डिटेल आपके बारे में बताए जाते हैं कि आपका कितना अर्निंग था, उस पर कितना टैक्स लगाया गया। तो ये PDF पर आप पूरे डिटेल को देख सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं सारे डिटेल को दिखाता हूँ। देखिए, इनकी जो बिजनेस से अर्निंग थी, बिजनेस से जो इनको अर्निंग था वो 1,80,000 रुपये का था। कैपिटल गेन की बात करें तो ये 8,506 रुपये का था, जिसमें से 5,066 रुपया इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और 3,000 समथिंग इनका जो था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। और दोनों को मिलाकर के यहाँ बताया जा रहा है कि जो कैपिटल गेन से टोटल अर्निंग हुई है वो 8,506 रुपये की हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब आप बैंक में FD वगैरह करते हैं या फिर RD वगैरह या फिर किसी भी प्रकार का सेविंग बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सभी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। तो इनसे इनकी जो टोटल अर्निंग हुई है वो 35,539 रुपये की हुई है। अब जब हम अपना फाइनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, तो इसको, इस कैपिटल गेन को और इस FD से होने वाली इनकम को सबको जोड़ देंगे, और सबको जोड़ने के बाद से जो इनकी फाइनल इनकम आ रही है, देखिए टोटल इनकम वो आ रही है 2,24,045 रुपये। कितना? 2,24,045 रुपये, जो कि बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 3 लाख का था न्यू टैक्स रेजिम में। चूंकि ये 3 लाख का इनकम बेसिक एग्जाम्प्ट जो है उससे ऊपर नहीं जा रहा है इनका टोटल इनकम, इसलिए इनके टोटल इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो कैपिटल गेन ही क्यों ना हो। यहाँ पर जो इनका 3,000 समथिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, वो आप सीधे कहेंगे कि उस पर तो कोई रिबेट नहीं है, उस पर तो हमें फ्लैट 15% का टैक्स देना है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, लेकिन उनका टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि टोटल अर्निंग बिजनेस से, सैलरी से या फिर सभी सोर्सेज से मिला करके अगर आपका बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट के अंदर है, जैसे सर के कंडीशन में, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टैक्सेस पेड, यहाँ पर देखिए इनके द्वारा एडवांस टैक्स 1 रुपया भी नहीं लगा, TDS इनका 1 रुपया भी नहीं कटा है, TCS इनका 1 रुपया भी नहीं कटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 रुपया भी नहीं, और टोटल टैक्स पेड भी 1 रुपया नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इनका बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट जो था 3 लाख, उससे बियॉन्ड इनका टोटल इनकम नहीं जा रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मतलब कि अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है
बिजनेस से भी अर्निंग है, सैलरी से भी अर्निंग है, और सभी स्रोतों से अर्निंग मिलाकर के बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट जो कि 3 लाख है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, अगर इससे बियॉन्ड नहीं जा रहा है तो आपकी टैक्स नहीं बनेगी, चाहे शॉर्ट टर्म ही क्यों ना हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही क्यों ना हो। ये अभी जो आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे 2024-25 वाला, ध्यान से सुनिए, 2024-25 वाला, ठीक है, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2025-26, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 2024-25 जो कि 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है, और इसका ड्यू डेट जो होगा वो 31 जुलाई 2025 होगा। तो अभी जो आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे वो असेसमेंट ईयर 2025-26 माना जाएगा। तो उसमें जो हमारा एग्जाम्प्ट लिमिट है वो 3 लाख है, क्योंकि जो अभी यूनियन बजट में 4 लाख का एग्जाम्प्ट लिमिट पेश किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए लागू होगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 से जो आप अर्निंग करेंगे 31 मार्च 2026 तक, तब तक के लिए लागू होगा। और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2026-27 होगा, और इसके लिए आप आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट जो होगी वो 31 जुलाई 2026 होगी। ठीक है, तो अभी जो आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे उसमें बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट 3 लाख, और इसके बाद अगले साल जो आप फाइल करेंगे उसमें बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट आपका 4 लाख होगा। यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।